नूपुर शर्मा पर कार्रवाई न किए जाने का नतीजा है भाजपा विधायक टी राजा का बयान। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। मौलाना तौकीर रजा खान बिल्किस बानो केस के आरोपियों को छोड़ा जाना अन्याय। मौलाना तौकीर रजा खान बिल्किस बानो केस के आरोपियों को और टी राजा को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर न्याय नहीं हुआ तो किया जाएगा धरना प्रदर्शन। मौलाना तौकीर रजा खान बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले दिनों नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। उसी का नतीजा है कि भाजपा विधायक टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की। इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। टी राजा को गिरफ्तार कर छोड़ा जाना देश दुनिया में हमारी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। टी राजा को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मौलाना ने कहा, हम कानून में विश्वास रखते हैं, लेकिन जिस तरह बार बार हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे गुस्सा और नाराजगी है। हम मांग करते हैं फौरन ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कोई भी किसी धर्म की भावनाएं आहत करे तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है, सबका विश्वास पर काम नहीं कर रही है। अगर केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती है तो हम गैर भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे कि वो अपने प्रदेशों में ऐसा कानून लाएं जिससे कोई किसी की धार्मिक भावनाओं आहत न कर सके। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारें इस पर कानून बनाने की पहल करेंगी। बिल्किस बानो केस के आरोपियों को छोड़े जाने पर मौलाना ने कहा कि कातिलों बलात्कारियों को छोड़ा जाना और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाना इस बात को साबित करता है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के मानसिक उत्पीड़न के लिए ये सब किया गया। लेकिन सच ये है कि इससे मुसलमानों का मानसिक उत्पीड़न नहीं हुआ, बल्कि देश की महिलाओं का अपमान हुआ, जिसे लेकर महिलाओं में गुस्सा, नाराजगी के साथ डर भी घर कर गया है। हम मांग करते हैं कि बिल्किस बानो केस के आरोपियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम संवैधानिक अधिकार के तहत धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। रिपोर्ट जमीर अहमद। आज इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। नूपुर शर्मा को लेकर अगर हुकूमत ने संजीदगी से गौर किया होता तो हिंदुस्तान में जितने वाक़यात हुए वो शायद ना हुए होते। एक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार ना करके उन्होंने हिंदुस्तान में कैसी अफरा तफरी का माहौल बनाया, इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार, केंद्र सरकार जिम्मेदार। और केंद्र सरकार मुजरिमों की पुष्टपनाही करती रहे और सिर्फ इसलिए पुष्टपनाही करे क्योंकि मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। ये मैं समझता हूँ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वालों के लिए मुनासिब नहीं है। उन्हें अपने इन फैसलों पर गौर करना चाहिए। देश को अगर कायदे से चलाना है तो उन्हें सबके साथ इंसाफ करना बेहद ज़रूरी है। अगर नूपुर शर्मा पर उन्होंने कार्रवाई की होती तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तेलंगाना में जो वाक़या हुआ वो ना हुआ होता। अभी हमारी फ़िक्र जो है, जो ख़ास तौर से आप लोगों को हमने तकलीफ़ दी है कि नूपुर शर्मा के वाक़े के बाद कन्हैया की जो हत्या हुई उस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और यह साबित हुआ कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की वो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक़ लोग थे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो खुद नहीं आए थे बल्कि वो हायर्ड थे। इन्हीं लोगों ने हायर्ड किया था उन्हें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि नूपुर शर्मा की हत्या होनी थी, लेकिन नूपुर शर्मा को बचाकर एक आम दर्जी को, कन्हैया लाल को भेंट चढ़ा दिया गया मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि टी राजा ने जो कुछ भी किया है, मुझे हुकूमत की जो पुष्टपनाही है, इसे जिस तरह उसे गिरफ्तार किया गया और चंद घंटों के बाद उसे रिहा कर दिया गया,
इससे ये बात साबित होती है कि हुकूमत की मंशा ठीक नहीं है। मुझे अंदेशा इस बात का है कि टी राजा को हुकूमत या आरएसएस के गुंडे इसकी हत्या करके मुसलमानों पर इल्जाम लगा सकते हैं। मैंने आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि कल अगर टी राजा के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार न ठहराया जाए बल्कि हुकूमत को और ये जो नफरती माहौल बनाते हैं इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमें अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह कन्हैया लाल साजिश रच के कन्हैया लाल को मार डाला गया और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया, उसी तरह टी राजा के साथ हो या किसी और के साथ, जिन लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गमो गुस्से का इजहार करने का तरीका अपना दुरुस्त कीजिए। इस किस्म के नारे ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है, ना मजहब इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। सर तन से जुदा करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, इस किस्म का नारा लगाने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। हम कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन परेशान उस वक्त हो जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि कानून का तो कानून वालों को ही पास नहीं रहा। कानून जिनको बनाना है, जिनको उसकी रखवाली करनी चाहिए, जिनको उसकी पासदारी करनी चाहिए, वही कानून शिकनी करने पर आमादा है हुकूमत। मैं हैरत ज़दा हूँ कि अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा टी राजा को और चंद घंटे के बाद वो 14 दिन पूरे हो गए और उसको रिहा कर दिया गया। इससे बड़ा अन्याय अदालत अपने साथ अन्याय कर रही है और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। न्यायालय को अगर न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि न्यायालय पर हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का भरोसा बना रहे, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के दबाव में न्यायालय को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ कर चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि जो सुप्रीम पावर है इस वक्त, नरेंद्र मोदी से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत कर रहे हैं 80 और 20 वाली, और मुल्क कहां से कहां पहुंचा है, पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। अमेरिकन एजेंसीज ने भी इसकी मजम्मत की है जो 11 लोग आज़ाद किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर इनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं की, और सबसे भयानक बात यह है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाले, ऐसे बलात्कारी, ऐसे कातिल जिन्होंने बच्चों को मार डाला, ऐसे हत्यारों का स्वागत किया जाता है। वो लोग कहां से ऐसा दिल लेकर आते हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सवाल उठाया है देवेंद्र ने कि अगर बिल्किस बानो बिमला देवी होती तो क्या उसके मुजरिमों को छोड़ा जाता? ये बहुत खतरनाक सवाल है और ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। हमें अपने देश की बदनामी से बचाना है, और नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रही है। उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस किस्म के मुजरिमों की पुष्टपनाही से फौरन परहेज करना चाहिए, उन्हें इज्तिनाब करना चाहिए। इन तमाम मामलात पर जब तक वो जबान नहीं खोलेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं लेंगे, जब तक कोई उनका बयान नहीं आएगा, तब तक इस किस्म के हादसात को नहीं रोका जा सकता। आज एक टी राजा आया है, कल
सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टी राजा इंतजार में बैठे हैं जो लाइन में हैं, और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी। तो हुकूमत ऐसे बेईमानों की हिमायत जब तक करती रहेगी, इसका मतलब यह है कि हुकूमत वाकई अंग्रेजों के गुलामों की हुकूमत आज हमारे देश में है। वो लोग जो जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये उनका साथ दे रहे थे, आज हमारे देश की हुकूमत पर काबिज हो गए हैं हमारी लापरवाहियों की वजह से। हुकूमत को यह साबित करना है कि वो देश प्रेमी है या देशद्रोही है या गद्दार है। हुकूमत को यह साबित करना चाहिए कि वो देश से प्यार करने वाले लोग हैं या अंग्रेजों की उसी पॉलिसी पर आज भी काम कर रहे हैं कि बांटो और राज करो। तो इन काले अंग्रेजों को जो आज हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, इन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान में एकता भाईचारे का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि आप ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें, और इंसाफ सबको मिलना चाहिए। इंसाफ, एक तरफ मैं इंसाफ ये देखता हूं कि चंद घंटे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिसे भेजा गया उसको आज़ाद कर दिया जाता है। एक तरफ इंसाफ मैं ये देखता हूं कि दबाव बना के जबरदस्ती मजबूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्जाम में। मुर्गी चोर बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आज़ाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो हैं, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सुनी नहीं मानी और ऐसा कोई कानून बनाने के लिए उन्होंने पेशरफ्त नहीं की, तो गैर भाजपाई सरकारें जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में हैं, मैं केसीआर से भी तेलंगाना जाऊंगा, बात करूंगा उनसे भी, अरविंद केजरीवाल से भी बात की जाएगी, और तमाम गैर भाजपाई सरकारों से, प्रदेश सरकारों से ये अनुरोध किया जाएगा कि अपने अपने सूबों में ऐसी व्यवस्था करें। अगर कानून बनाया जा सकता है तो ऐसा कानून बनाएं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह टी राजा को हिमायत मिली है और जिस तरह छोड़ा गया है, और बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को बिल्किस के इल्म में लाए बगैर, और जिस जज ने उन लोगों को सजा दी थी उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूं कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें 1 हफ्ते के अंदर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार को हमारी इन मांगों पर, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। बरेली में भी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि मुसलसल बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। हमने खामोशी इख्तियार की, कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। प्रधान, लेडी प्रधान, महिला प्रधान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेना,
कि गंदा पानी फेंका, झूठे इल्ज़ामात लगाना, और पुलिस का जो रवैया रहा है मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था।